सॉरी फॉर दैट। बट मैं बोलना चाह रहा था कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, वो उनको अंदर थोड़ा सा जो जिज्ञासा चीज़ें होती हैं वो अलग तरीक़ों से होती। मैं कहना ये चाह रहा जो लोग ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो हमेशा एक गुड एजुकेटेड होते हैं, उनको डीपली अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके बाद वो स्पिरिचुअल बनते हैं। सेम थिंग ऐसे ही होता है, जैसे मैं बता रहा था कि जब तुम पढ़ोगे, व्हेन यू स्टार्ट टू रीडिंग एनीथिंग, इवन जो तुम मिलियनर और बिलियनर लोग होते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो वो उनका मॉर्निंग रूटीन ही पढ़ने का होता है। मोस्टली वो रीड बुक करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, एंड दे लुक्स एवरीथिंग व्हाट्स रिक्वायर फॉर देम टू अपडेटिंग अबाउट द बिजनेस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अबाउट पढ़ना चाहिए हर किसी को। सेकंड थिंग इसके अंदर ये और है, जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो द टेड टॉक, वो किसके ऊपर है, कौन बंदा है वो ये बंदा है जिसने कई लोगों के, मतलब जो बिलियनर और सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके टेड टॉक पे इंटरव्यू लिए हैं। इंटरव्यू तो टेड टॉक तो पता ही है हर किसी को, उस पर इंटरव्यू लिए हैं। उसके बाद काफ़ी 15-16 साल की रिसर्च के बाद उसने एक बुक लिखी, द टेड टॉक पब्लिक स्पीकिंग, और दैट्स रियली वंडरफुल। मैं तुम्हें उसका रिव्यू जेन्युइनली बताऊंगा जब जिसका डे आएगा। आई थिंक 2 दिन के, आज उसका 4th डे है, नेक्स्ट 2 डेज़ में उसका जो रिव्यू फुल डे का होगा, हम उसको रिव्यू करेंगे तब बताएंगे एक्चुअली इसके अंदर था क्या क्या। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ के तरीके कॉकरोच वाला चल रहा है। उसके बाद जो खान सर हैं उनके अंदर उनको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके कुछ गार्ड्स को, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया। कुछ सुनने में ये आ रहा है कि उसको पुलिस वाले ने भी, मतलब खान सर को भी अरेस्ट कर लिया है। दैट्स ऑल्सो लाइक इस कनेक्टेड, लाइक तुम सोचोगे कि ये बिजनेस हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग स्टार्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन दिस, दैट टॉपिक इज़ प्रिपरेशन के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, हम उस पर भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूज चल रहा है। सो एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक जो कुछ 2 ही मिनट पहले मैं देख रहा था, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव सम न्यूज़ टू यू, तो वहाँ पर द बेस्ट थिंग लगी मुझे, तो एक AI था, एक बंदा था शायद यूपी का और समवेयर एल्स, उसको अपने जो लास्ट जनरेशन थी ना उनकी ज़मीन निकालनी थी। तो ज़मीन निकालने के लिए वो परेशान था क्योंकि उसके कुछ लोग नहीं मिल रही ज़मीन। उसने क्लाउड का हेल्प लेके, और क्योंकि हमारे जो इंडियन वेबसाइट होती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट तो नॉर्मली वो हिंदी में होती हैं, तो उसने क्या किया, उस वेबसाइट को निकालने के बाद उसको पता नहीं किस तरीके से उन्होंने टाइप किया, जो भी उसका प्रॉम्प्ट था उसने वहाँ से डाटा निकाल के और सीधा क्लाउड को दिया। उसने कुछ देर के अंदर उस बंदे की जो पुरानी पुश्तैनी ज़मीन थी, सारे विद मैप एंड उसकी बाउंड्री में जिस चीज़ के खेत ने क्या, उसने अपने सिर्फ वालिद का नाम डाला, अपने फादर जो भी था जिसके नाम थी उनका नाम डालने के बाद ही इज स्टार्टेड टू गेटिंग नो, एंड दिस इज़ रियली वंडरफुल। अब मैं सोचता हूँ यार क्लाउड तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट हो रहा है, वी कांट इमेजिन। इवन कुछ दिन पहले मैंने शायद तुम्हें बताया था, लास्ट मंथ में, एंड ऑफ द लास्ट मंथ में बोला था कि मैं एक AI बनाने जा रहा हूँ, सही बात है, देयर इज़ नो डाउट। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी मैं कुछ दिन से ये फॉर्मेट सेट करने में लगा, अभी फॉर्मेट ऑलमोस्ट रेडी है, बट कुछ चीज़ें और थोड़ी सी और चेंज करें जिससे हम और क्लियरिटी से बात कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेट मैं अभी तक रेडी नहीं कर पाऊँ। अब मेरा नेक्स्ट टास्क ये, घर जाने से पहले वो फॉर्मेट रेडी करना है, और मुझे कम से कम 30 दिन की वीडियो रिकॉर्ड करनी है एक्स्ट्रा में, वो वाली नहीं, तो जिससे हम जाएं घर पे तो डेली रिकॉर्ड ना करना पड़े, और जो हमारा नॉर्मल जो लार्ज वीडियो था जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी, वो सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद चल जाए, क्लीन हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे, कैसा रहता है कैसा नहीं मैनेज करने की कोशिश करूँगा मैं, बिकॉज आई हैव इनफ टाइम ऑलरेडी। आज 7 तारीख हो गई और कुछ दिन और बाकी हैं, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड जो मेन टॉपिक हमारा था प्रिपरेशन, मैंने इसको कई बार देखा है। प्रिपरेशन इज ऑलवेज, मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था, देयर इज इफ आई नॉट रॉन्ग, मैंने बोला था प्रिपरेशन कम्स फ्रॉम द कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम द प्रिपरेशन। जब तुम्हें, हाँ उसी के सिमिलर था, कॉन्फिडेंस जब आता है जब तुम्हारे पास नॉलेज होती है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता कि नॉर्मली कॉन्फिडेंस तुम प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। हाँ दूसरे सेक्टर्स रहते हैं, वहाँ की बात अलग है। अगर जो तुम नॉर्मली स्पीकिंग करोगे तो उसके लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर तुम किसी का इंटरव्यू दे रहे हो, किसी स्पीच दे रहे हो, तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कितने प्रैक्टिस कर लो तुम, बट तुम्हें उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर तुम्हारे सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर तुम विदाउट प्रिपरेशन चले जाओगे, दैट आई डोंट थिंक दैट यू विल एबल टू एक्सप्लेन थिंग, बिकॉज तुम्हारे अंदर एक फियर क्रिएट रहेगा कि ये लोग बैठे कहीं ना क्वेश्चन रेज करें, मैं क्या बताऊंगा। दैट यू आर लिटिल बिट अवेयर ऑफ थिंग्स विच इज़ यू गोइंग टू टेल, बट वहाँ पर तुम नहीं अपने आप को स्टेबल कर पाओगे कि लोग तुम्हें सुने।
इसी का जो फॉर्मेट है हमारी वीडियो के अंदर ही बताया गया है, जो हमारा जो मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, जो हमारा जो फॉर्मेट मैंने रेडी किया उसके अंदर ही बताया प्रिपरेशन इज अ मेन थिंग। प्रिपरेशन इसके उसके अंदर 3 डिवाइडेड प्रिपरेशन किए, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, ड्यूरेशन द वीडियो एंड आफ्टर वीडियो। 3 तरीके की प्रिपरेशन दिए, उसको तुम्हें डेली ट्रैकिंग फॉलो करना है। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं, उसको मैं बनाया मैंने। अभी कुछ सोच रहा था कि उसको पेपर को प्रिंट करके मैं लगाता हूँ अपनी वॉल पे जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, उसके मतलब उसको दिखता रहेगा, वो मुझे दिखेगा, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू रीड, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक। सो यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ एक पेपर ला के यहाँ पर रखूँगा अपने पास, तो उसके अंदर एक बार देख सकता हूँ। और मैं प्लान कर रहा हूँ जैसे कल कोशिश करूँगा ट्राई टू मैं उसमें पावर पॉइंट सोच रहा हूँ मैं यूज़ करने के लिए। तो उसमें स्लाइडर चलाएंगे, हुक के लिए कौन सा होगा, उसके बाद सेकंड पर्पज़ के लिए लाइन, जो भी है तुम्हारा जो हेडलाइंस हैं उनको हम लिखने के बाद छोटा छोटा उसके बाद लिख देंगे, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू टेल, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। और शायद एक दिन लगेगा मुझे करने के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा मुझे सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि दिस इज़ टाइम टू आउट ऑफ टाइम क्या बोलते हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम चल रहा है अभी। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो जो मैंने बता रहा था अभी, हम कैसे किसी को अपना जो फियर खत्म कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो अपना भी ले सकता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग में आता था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, अभी में देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द कन्वर्सेशन एंड द कॉन्फिडेंस स्पीकिंग फ्रंट ऑफ द कैमरा। इससे क्या होता है कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो ये चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रैक्टिस करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है स्टेज पे तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है, दैट यू हैव टू नो द थिंग्स व्हाट यू गोइंग टू टेल। तो ये एक स्टेज फियर की बात कर रहा है, नॉर्मल फियर की बात नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर यही है कि जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, आई एम नाउ कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम स्पीकिंग वेरी वेल विदाउट एनी हेजिटेशन, आई एम डोंट थिंकिंग एनीथिंग। अभी मैं सोचता हूँ कि ये कैसे कैसे मैं बोल सकता हूँ, हाउ वी कनेक्ट ईच अदर द पॉइंट्स विच यू कैन स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो इस तरीके के पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। और आज मैं सोच रहा था कि मैं एक पॉइंट और सोच रहा था कि हर एक वीडियो में बोलने से पहले एक चीज़ मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगी अपने आप को कि इस वीडियो में क्या, हाँ जो मेन पॉइंट था इसमें बताता हूँ उसके बाद, कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ, व्हाट आई कैन गेट टू नो एंड हेयर टू शेयर विद यू। आज जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था उस टाइम मुझे एक थॉट्स आया, थॉट वॉज दैट अगर मैं यही चीज़ कंटिन्यूसली फॉर माई लाइफ टाइम करूँ, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, इमेजिन करो कितनी चेंजेस आएंगी। तुम में नहीं, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर भी आएंगे अगर तुम फॉलो करो कंटिन्यूसली टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। इमेजिन करो अगर जैसे जिस तरीके मैं टॉपिक ले, अभी जो मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे जा रहा हूँ, प्रिपरेशन हमारा हो गया ऑलमोस्ट। इमेजिन करो जस्ट सिंपल थिंग, इमेजिन करने की बात ये है कि अगर मैं ये जो मैंने पहले ही बोला हुआ, आज फिर से थोड़ा डिफरेंट वे में इमेजिन करो, मैं डेली 50 पेज पढ़ रहा हूँ बुक के, या 5 से 10 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अगर और इमेजिन कर सकते हो मैं हर वीक में एक बुक खत्म कर रहा हूँ। लाइफ तो बहुत लंबी है, वी आर एक्सपेक्टिंग लाइफ लंबी है, बट कल का हमें 1 सेकंड का पता नहीं, अगली वीडियो बाद हमारी वीडियो आ पाएगी नहीं आ पाएगी वो अलग चीज़ है। बट इमेजिन करने वाली बात ये, अगर मैं ये चीज़ें, जैसे इसमें क्या है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी, मैं बुक कौन सी पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो मैं अपनी वीडियो के अंदर बता सकूँ, जिससे मेरा दोनों का हेल्प, मेरा होगी और मेरी कम्युनिटी का। ये कम्युनिटी जस्ट ओनली जो हमारी कम्युनिटी रहेगी, ओनली एजुकेटेड पर्सन, नॉन एजुकेटेड आई डोंट थिंक दे विल स्टे हेयर, बिकॉज जो नॉन एजुकेटेड रहते हैं वो सिर्फ वल्गैरिटी देखते हैं, आई डोंट थिंक। और देखो 2 तरीके होते हैं इसमें, थोड़ा सा नॉन एजुकेटेड पर्सन भी अच्छे लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर सम रीज़न, कुछ वजह होती है, लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं स्टडी मिल पाती है, दैट्स डिफरेंट वे। पर हाँ इतना बोलूँगा कि जो लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो स्टे करेंगे, तो हमारी जो कम्युनिटी रहेगी वो इस तरीके रहेगी। तो मैं इमेज सोच रहा था अपने बारे में, दैट आई वाज थिंकिंग दैट अबाउट माई सेल्फ, अगर कंटिन्यूसली मैं लाइक्स बुक ये पढ़ता रहा, एवरी सिंगल बुक 1 month 4 बुक आई वुड फिनिश, राइट। एंड सेकेंड थिंग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक था आज, जिस तरीके हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन का, हम उस पर जाके एक वीडियो सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे, और हम उसको देख सकते हैं नॉर्मली 10 से 15 मिनट, उसको देखने के बाद उसको समराइज़ करके फिर पढ़ भी सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ गया। उसके बाद तुम्हारा जो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, AI में क्या चल रहा है, इन चीज़ों के बारे में जब मुझे नॉलेज बढ़ती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है तुमसे ज़्यादा मैं चेंज हो रहा हूँ। देयर 2 थिंग लाइक I am obsessed to learn anything. I am obsessed to make things which can help to you. So इस तरीके के I am getting to obsess. Even जो राज समानी का पॉडकास्ट जिस तरीके में ब्रेन की बात कर रहा था, मैं अभी तक तुम्हारे लिए नहीं ला पाया, सॉरी फॉर दैट, I'll try to my best tomorrow.
तो उसमें क्या था कि उसमें थोड़ा सा जो इंट्रो वाला था ना, वो वाला मैंने सीन वो उतना टाइम देखा है वीडियो का, क्योंकि वीडियो है 2 घंटे से ज़्यादा, आई थिंक 2.5 घंटे का, तो इसलिए मुझे लगा कि टाइम मुझे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ही कंप्लीट होगा। तो जो उस इंट्रो में बताया गया कि जो बंदे, उसने बोला राज ने बोला कि जो डिफरेंस बिटवीन रहता है कि एलॉन मस्क के ब्रेन में और जो ऑर्डिनरी पर्सन हु इज़ 25 ईयर ओल्ड और जॉबलेस और अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें क्या डिफरेंस है। उसने नॉर्मली मैडम ने बोला कि उसके वो ब्रेन में, इसके ब्रेन में एक चीज़ रहेगी, क्या बोला था मैं भूल गया यार कि उसके ब्रेन में और इसके ब्रेन में ये रहेगा कि तुम हाउ यू आर ब्रेन प्रिपेयरिंग, तो अपने ब्रेन को कैसे यूज़ कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट ओनली। हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशन, इस तरीके की चीज़ें डिफरेंसेस रहेंगी। हाँ, और जो मेन पॉइंट था उसने बोला जो लोग जो टॉप 1% होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ एक क्वालिटी होती है, दे आर ऑब्सेस्ड देयर वर्क। मतलब कहने का ये है कि अगर सेम थिंग मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं, जैसे मैडम ने बोला उनके बारे में, जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग ज़्यादा अपने एक लेवल पे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर जिस भी काम में फील्ड में ऑब्सेस रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब मैं भी अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग ऑब्सेस कि और मैं सोचता हूँ थोड़ा सा और मेरी कम्युनिटी बढ़ेगी तो मुझे और क्लैरिटी होगी, तो और मुझे अच्छा लगेगा बात करने तुमसे। रियली इट्स गोइंग टू लाइक, मैं ये सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बिकम समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट इमेजिबल। मतलब तो इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं कैसा बंदा बनने जा रहा हूँ। दैट समवेयर इज लाइक गोइंग टू बिकम द गुड नॉलेज पर्सन एंड हु कम टू लर्न थिंग्स एंड कम हियर टू शेयर। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कुछ दिनों के बाद हम एक एडिटर भी हायर करेंगे, जिसमें एक एडिटर होगा हमारे वीडियो में, तो वो एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन इन द सेंस की इमेजिनेशन डालेगा, जिससे तुम और अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो अभी हमारी कम्युनिटी छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरा 128 डे हो गया है और सब्सक्राइब पता कितने हैं, यू कैन इमेजिन। मतलब अभी तक मैंने एक डे का स्किप भी नहीं किया है, सिंगल डे भी। और आज हमारे सब्सक्राइबर हैं 121 ओनली, 100 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। सोचो जितने मेरी वीडियो पड़ गई उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, स्टिल आई एम पोस्टिंग वीडियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डालते रहेंगे, वी आर लर्निंग थिंग्स, वी विल कंटिन्यूसली गोइंग टू लर्न एंड वी विल नॉट स्टॉप, मतलब होल लाइफ। तो ऐसा चलता रहेगा। सो जो मैंने हमारा पॉइंट था, प्रिपरेशन एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस। सच में ऐसा ही होता है, जब तुम प्रिपरेशन करोगे, कुछ भी प्रिपेयर करोगे, उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे उस चीज़ के बारे में, दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट। जिस तरीके तुम किसी स्टेज पे जा रहे हो, और जो हमारा मेन टॉपिक स्टेज वालों के लिए है, जो स्पीच देते हैं, जो स्पीच देते हैं, प्रेजेंटेशन है, तो उनको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद दे कैन हैंडल थिंग्स। सो जाने से पहले अपना स्ट्रेटजी बनाओ, किस तरीके से बोलना है, कैसे स्टार्ट करना है, और क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, जो भी तुम्हारी स्पीच है, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट नीड टू से, एंड हाउ वी कैन कनेक्ट द ऑडियंस, हाउ पीपल विल वॉच यू अंटिल सी यू अंटिल द वीडियोज़। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को और रिकग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मुझे लगता है जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड द बिल्ड कॉन्फिडेंस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल विद द podcast. Don't forget that. Sorry for today because there was some reason, that's why I was not able to bring your thought what you actually looking. Thank you. We'll see you tomorrow with that podcast with Jasraj Samani. Thank you.